Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Class, we are here to continue chapter number 11, our monuments. इसके मैं आपको कुछ पार्ट्स पढ़ा चुकी थी, अब हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडियन मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें आते हैं इस वक्त में कौन कौन से मॉन्यूमेंट थे। जैसे था ताजमहल लोकेटेड एट द सिटी ऑफ आगरा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की एक सिटी है आगरा, वहाँ ताजमहल लोकेटेड है। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, वहाँ उसमें सबसे जो खूबसूरत मास्टरपीस है वो ताजमहल को माना जाता है। द ताज was built by Shahjahan in the memory of his beloved wife अर्जुमंद बानो बेगम entitled मुमताज़ महल। ये जो ताजमहल बनवाया गया था, ये शाहजहाँ ने अपनी वाइफ, इनकी चौथे नंबर की वाइफ थी ये अर्जुमंद बानो बेगम, इनकी याद में बनाया था इनके मरने के बाद, और इन्होंने इसे मुमताज़ महल नाम दिया था। इट्स कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड इन 1631 AD। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कब हुआ? 1631 में। एंड वाज कंप्लीटेड इन 17 ईयर्स, और 17 सालों में ये बनकर कंप्लीट हुआ। एट इनॉर्मस कॉस्ट एंड लेबर, जिसमें काफ़ी कॉस्ट और लेबर लगी। द आर्किटेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन वाज उस्ताद अहमद लाहौरी। जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को बनाया वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। यहाँ फोटो देख सकते हैं ताजमहल की। नेक्स्ट है आपका रेड फोर्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लाल किला। रेड फोर्ट को हम लाल किला भी कहते हैं। द फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन इंडियाज़ कैपिटल दिल्ली। ये फोर्ट जो किला है ये कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है, जो हमारे इंडिया की कैपिटल है। इट इज़ सराउंडेड बाय ए वॉल ऑफ अबाउट 2.4 किलोमीटर इन सर्कमफेरेंस एंड इज़ बिल्ड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये जो घिरी हुई है चारों तरफ से इसकी दीवारें, 2.5 किलोमीटर सर्कमफेरेंस है, वो है रेड सैंडस्टोन जो है, उनके पत्थर हैं, उनसे चारों तरफ से इसकी दीवारें घिरी हुई हैं। इट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्पर शाहजहाँ। ये भी मुगल एम्पर जो शाहजहाँ रह चुके हैं उन्होंने ही बनवाया गया था। इट टुक 10 ईयर्स एंड अबाउट 9 करोड़ ऑफ रुपीज़ टू कम्प्लीट इट। इसमें 10 साल लगे थे इसको बनाने में और 9 करोड़ रुपीज़ इसको कंप्लीट करने में लगे। द फोर्ट हाउस हैज़ सेवरल हिस्टोरिकल बिल्डिंग मेड अंडर द रेप्यूटेड आर्किटेक्ट मुरमत खान। ये जो बनाने वाले इनके जो आर्किटेक्चर थे वो कौन थे? मुरमत खान थे। सम चीफ साइट्स विद इन द फोर्ट आर, कुछ अच्छी जगहें इस फोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। जैसे दिल्ली गेट है, इसके अंदर लाहौरी गेट है, मीना बाज़ार, जस्टिस कोर्ट, मोती मस्जिद, हयात बख्श गार्डन है, सावन भादो है, ज़फ़र महल है, शाह बुर्ज है एंड म्यूज़ियम। ये सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलती है। हम विज़िट करने के लिए जाते हैं रेड फोर्ट, तो हमें वो ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त आर प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट एंड एड्रेस्ड द नेशन। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हर 15 अगस्त को यहाँ पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू सिचुएटेड इन दिल्ली। ये बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद मानी जाती है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। एंड इज़ द फाइनल आर्किटेक्चरल एक्सट्रावेगेंस ऑफ मुगल एम्पर शाहजहाँ। इनके भी शाहजहाँ ने बनाया था। दिस मॉन्यूमेंट वाज बिल्ड बिटवीन 1644 एंड 1658। इनके बीच में ये बना बाई 5000 आर्टिसंस। 5000 इसमें लेबर वो लगे, आर्टिसंस जो थे, जो कलाकारी थे, वो 5000 लेके। द ग्रेट मॉस्क्यू हैज़ ए कोर्टयार्ड कैपेबल ऑफ होल्डिंग 20,000 डिवोटीज़। इसमें 20,000 डिवोटीज़ एक साथ आ सकते हैं। द मॉस्क्यू मेजर्स 65 बाई 35 मीटर एंड इट्स कोर्ट फॉर्म्स अ स्क्वायर ऑफ 100 मीटर। इसका जो कोर्ट है, जो इसका आंगन है, वो 100 मीटर्स स्क्वायर से है, 100 मीटर स्क्वायर है इसका आंगन का जो वो है। द मॉस्क्यू इज़ सरमाउंटेड बाय 3 कपोलाज एंड इज फ्लैंक्ड ऑफ 240 मीटर्स हाई माइनरेट्स। ये जो मॉस्क्यू है गाइस, इसमें 3 कपोलाज यानी कि 3 गुंबद हैं इस मस्जिद में। ठीक है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 गुंबद हैं। यहाँ पर बहुत इसका जो आंगन है वो बहुत ही बड़ा है, इसमें 20,000 लोग एक साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। द मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर इन द सदर्न पार्ट ऑफ द दिल्ली वाज बिल्ट बाय द किंग। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था ये 1199 AD में। अ पार्ट
of it which could not be finished was completed by another king। और जो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था वो दूसरे किंग जो फिरोज़ शाह तुगलक थे उन्होंने कंप्लीट किया था। इट्स मीनार इज़ 72.5 मीटर हाई। इसका जो मीनार है वो 72.5 मीटर हाई है एंड टेपर्स फ्रॉम 15 मीटर बेस टू जस्ट 2.5 मीटर एट द टॉप। बेस जो है इसका 15 मीटर है, ठीक है, और जो इसका टॉप है वो 2.5 मीटर है टॉप से। द टावर हैज़ गिवन डिस्टिंक्ट स्टोरीज। इस टावर में अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, वो हैं, तरह से आप क्या कह सकते हैं, स्टोरीज़ होती है के बाद एक, जैसे हमारे घर में होता है कि कितनी मंजिलें बनाई जाती है, वही स्टोरीज मंजिल है। ईच मार्क्ड बाई ए प्रोजेक्टिंग कॉलोनी। हर किसी में एक निकली हुई, प्रोजेक्ट का मतलब होता है बाहर को निकली हुई प्रोजेक्टिंग बालकनी है। द फर्स्ट 3 स्टोरीज आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। शुरू की जो 3 बिल्डिंग है वो किसकी बनी हुई है गाइस, रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। और 4th एंड 5th जो बनी हुई है मार्बल एंड सैंडस्टोन की बनी हुई है। ब्यूटीफुल डेकोरेशन आर इंस्क्राइब्ड विद इन दिस टावर विच सरप्राइज द ऑन लुकर। ब्यूटीफुल डेकोरेशन जो है वो लोगों को सरप्राइज कर देती है। इट इज़ सिचुएटेड 15 किलोमीटर साउथ ऑफ दिल्ली एंड इज़ विजिबल फ्रॉम वेरी फार अवे। 15 किलोमीटर साउथ ऑफ दिल्ली में ये सिचुएटेड है और बहुत दूर से ही ये लोगों को दिखाई दे जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है गोल्डन टेम्पल। द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर। गोल्डन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, अमृतसर में। जो कहाँ है, अमृतसर कहाँ, ये जगह कहाँ पर है, पंजाब में है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब कहते हैं हम इसे। इट वॉज बिल्ट इन द सेंटर ऑफ द सेक्रेड पूल कॉल अमृत सागर। ये कहाँ सिचुएटेड है, सेक्रेड पूल है उसके बीच में सिचुएटेड है। इसे उस पूल को हम क्या कहते हैं, अमृत सागर कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल और गुरुद्वारा ऑफ द सिख्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है या गुरुद्वारा है जो सिख्स का होता है, ठीक है। इट वॉज बिल्ड इन अ मिक्सचर ऑफ स्टाइल्स। इसमें मिक्सचर ऑफ स्टाइल्स है। इट्स कॉपर रूफ वाज कवर्ड विद अ गोल्डन लीफ बाय महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने इसकी जो छत रूफ है उसको कवर करवाया हुआ है गोल्डन लीफ से। It is since then that this temple has came to be known as the Golden Temple और स्वर्ण मंदिर। इसीलिए इसे लोग गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। आप फोटो देख सकते हैं इसकी। गाइस आपके लिए आज के लिए आपका इतना ही। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस।